पाकिस्तान की एक और तल्ख हकीकत सामने आई है। क्या बात कर रहे हैं? पिछले दिनों आईएसपीआर ने एक बयानिया चलवाया सोशल मीडिया पे और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की ना बड़ी इज्जत बन गई है क्योंकि हम ये सालसी करवा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तानियों को दुबई छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। इतनी एमरजेंसी में लाखों की तादाद में मुकीम पाकिस्तानी अब दुबई से अपने मुल्क पाकिस्तान आएंगे। उनको आगे वीज़ा भी नहीं दिया जाएगा, जो है उनको रिन्यू वीज़ा भी नहीं करके दिया जाएगा। पाकिस्तान अब इसके बदले में क्या करने जा रहा है और पिछले एक हफ्ते के अंदर सऊदी अरब ने 15,000 लोगों को डिपोर्ट किया है। तो ये पाकिस्तान की हकीकत है। हम ही क्यों सबसे पहले हैं, इंडिया को भी करना चाहिए, बाकी ममालिक को भी देखना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को किया गया है। तो ये एक चीज है जो कि यूएई के साथ मिलके बैठ के डिस्कस की जा सकती है कि इसको किस तरह से, इस फुटफॉल को, ये जो रिटर्न हो रहे हैं, रिटेंशन होने जा रही है लोगों की और ये वापस आ रहे हैं, इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, यूएई के बाद अब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया है। आखिर क्यों निकाला जा रहा है उन्हें, जानिए खुद पाकिस्तानियों की जुबानी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें आपको कई चौंकाने वाली बातें सुनने को मिलेंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक खातून ने एक वीडियो पोस्ट किया, मैं उसका छोटा सा हिस्सा सुनाना चाहूंगा। इस वीडियो थोड़ी 4-5 मिनट की, मैं आपको छोटा सा सिर्फ हिस्सा सुनाऊंगा नटशल में, ताकि आपको बात समझ आ जाए कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत क्या। फिर मैं अपनी आप बीती आपको एक सुनाऊंगा। ये पहले जरा सुने। बाहर किसी मुल्क में जाके देख लेना कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारे पासपोर्ट की क्या औकात है, या तुम्हारी कितनी वैल्यू है। ठीक है, ये मैं भी जब अपने एरिया में थी, अपने मुल्क में थी, मुझे लगता था कि यार हमारे मुल्क से बेहतर कोई नहीं है, हमारे गवर्नमेंट से अच्छा कुछ भी नहीं है। जब मैं बाहर आई और बेसिकली हम गिलगित बल्तिस्तान के, तो हमें फेस से लोग नहीं पहचानते कि हम पाकिस्तानी हैं भी कि नहीं, ठीक है, हमें फॉरेनर समझते हैं। लेकिन जैसे ही मैं पासपोर्ट पकड़ाते हैं ना, हम वो हमारा ग्रीन पासपोर्ट देखते साथ ही उनकी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। वो इतना नफरत करते हैं हमसे। बाकी मुल्कों को तो छोड़ो, जो इस्लामिक कंट्रीज है, ठीक है, वो ही हमसे नफरत करती है। हमें किसी कंट्री का वीज़ा नहीं मिलता, ठीक है, ईजिली किसी भी कंट्री का वीज़ा नहीं मिलता है हम पाकिस्तानियों को स्पेशली। यहाँ तक कि अंदाज़ा लगा लो, इंडिया को देख लो, कितने कंट्रीज है वो बिना वीज़ा के जा सकते हैं। तुम लोग कौन से कंट्री बिना वीज़ा के जा सकते हो, ज़रा बता सकते हो मुझे? अपने मुल्क में बैठ के, ठीक है, हलाल हराम देखे बगैर कमाई करके अपने से निचले तबके को कमतर समझ के खुद को बदमाश समझते हो और खुद की इस जो भी आप लोगों की गंद बला है उस पर खुश होते हो तुम लोगों की गुंडागर्दी और तुम लोगों की बदमाशी या तुम लोगों की अमीरी तब मानूंगी जब तुम लोग मुल्क से बाहर निकलोगे और यहाँ के लोगों से भी उतने ही बदमाशी से बात करो और उतने ही उनके ऊपर हावी हो जाओ, तो तब मानूंगी कि तुम लोग कितने पानी में हो और कितने जमीन पे हो। ठीक है, हमारी करेंसी की हालत देखो क्या हुई है। लंबी वीडियो है, इसमें खातून ने यहां तक बताया कि फलां बंदे का पासपोर्ट देखा तो उसको पूरी तरह से सर्च किया गया। फलां यानी पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तान में पैदाइश आपके लिए एक दाग बना दिया गया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफी। मैं आपको अपना एक वाकया बताता हूं। मैं अपने नॉन पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहा था, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे नहीं, लेकिन क्योंकि उस पर लिखा होता है आपकी बर्थ सिटी क्या है, तो पाकिस्तान का ही कोई शहर लिखा होता है। मेरे साथ मेरी फैमिली होती है, अब वो पाकिस्तान के पैदाइश नहीं है। उनके पासपोर्ट देख के आगे चलें, मुझे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, फिर नीचे देखते हैं, फिर ऊपर देखते हैं। कई दफा ऐसे होता है कि आप अगर यूरोप में ट्रैवल कर रहे हो तो आपने पासपोर्ट स्कैन करना है और आपने निकल जाना है। ठीक है, अब थोड़ा ब्रेक्जिट के बाद रूल्स चेंज हुए हैं तो थोड़ी सी सख्ती होना शुरू है, लेकिन वो स्कैनिंग वाली तो आपको पता ही, जो लोग ट्रैवल करते हैं, कि बस आप पासपोर्ट स्कैन करें, आपको खुल जाएगा गेट, बाहर चले जाएं, या आपको इमिग्रेशन की लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। मैं अपना पासपोर्ट रखता हूं, अब मशीन है, मशीन ने तो नहीं मेरी शक्ल देख के कुछ कहना, मशीन मुझे रोक देते हैं, आप जी वो आपने काउंटर पे जाना है, आपने। ये यूरोप के अंदर हाल हो रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट का तो हाल ही ना पूछे ना, वो तो दुनिया के 4 बदतरीन पासपोर्टों में है। अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और आपके पास किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, तब भी आपको जलील किया जाता है। मैं सऊदी अरब गया उम्रा करने के लिए, फिर फॉरेन पासपोर्ट पे ट्रैवल किया। वो मुझसे कहते हैं आपका दूसरा पासपोर्ट कहाँ है, पाकिस्तानी पासपोर्ट कहाँ है? मुझे रोक लिया वहां पे।
यानी आपके अगर पासपोर्ट पे लिखा है कि आपकी बर्थ पाकिस्तान की है तो आपको हर मुल्क में जलील किया जाएगा। इसकी वजह क्या है? देखें, पाकिस्तान से प्यार तो हमारे दिल में है, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में हैं, जो ट्रैवल नहीं करते, उन्हें एहसास नहीं है कि कितनी जिल्लत हमारी हुक्मरान अशराफिया की वजह से हमें उठानी पड़ती है। ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादा कुड़ते ही इसीलिए हैं, वो पाकिस्तानियों को मोटिवेट भी इसीलिए करते रहते हैं कि ये जिल्लत की जिंदगी तुम कैसे कबूल कर सकते हो। देखिए, जो शक्ल से थोड़ा गोरा चिट्टा नजर आएगा उसको देखते ही तो नहीं कहेंगे कि ये पाकिस्तानी है, लेकिन जब पासपोर्ट देखेंगे उसको भी जलील करना शुरू कर देंगे। तो पाकिस्तानी तो डबल ट्रिपल मार खाते हैं। पहले ग्रीन पासपोर्ट, ये था तो साइड पे करो ना, फिर हमारी शक्लें, चलो रंग किसी का थोड़ा बेहतर होगा, किसी का सांवला होगा, किसी का थोड़ा सा ब्रिटिश होगा, थोड़ा सा किसी का गोरा होगा, लेकिन उसके बाद जब सूरत हाल आती है कि ये मुसलमान भी हैं, हमें तो तीन तीन तरह से मार पड़ती है। भाई किसी और मुल्क का बंदा है, चलो जी मुसलमान है, थोड़ी सी इसकी अक्सर चेकिंग कर लो, हमें ट्रिपल मार पड़ती है। इसकी सिर्फ एक वजह है, पाकिस्तानी फौज की इक़्तिदार की लालच। ये जिल्लत क्यों हमें महसूस ना हो? मुझे तो होती है। मैं अपने पासपोर्ट को फख्र से लहराना चाहता हूं, लेकिन मेरे पासपोर्ट पे अगर वो फॉरेन पासपोर्ट भी उस पे लिखा हो कि आप बर्थ बाय बर्थ पाकिस्तानी है, तो आपको फिर भी जलील किया जाता है, आपसे सवाल पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे चुभते हुए। ये सबको महसूस होना चाहिए। बेसिकली मुझे 2 साल हुए थे उधर काम करते हुए, ठीक है, और 2 साल में ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं की, क्योंकि जिस मुल्क में आप रहते हो वहां के आपको लॉज का पता होता है कि ये काम करना और ये काम नहीं करना, इतनी तो कॉमन सेंस होती है बंदे में। तो ऐसा 2 साल में तो कोई भी काम नहीं किया कि जिसकी बिना पे इतना बड़ा वो फैसला ले, रिपोर्ट करे वहां से। और बेसिकली मैं तो ऑफिस में था, ड्यूटी पे था, ना कोई नोटिस आया पहले कि आप अपना सामान पैक कर लें या डिपोर्ट हो रहे हैं आप या कुछ ऐसा, मतलब लाइक कुछ कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया हुकूमत की तरफ से। और सीधा जस्ट ऑफिस में आए थे वो लोग और मुझे बाहर बुलाया गया बात करने के लिए कि आप 2 मिनट बात सुने। तो मैं बाहर जाता हूँ बात सुनने के लिए ऑफिस से, तो वहां से वो अपना कार्ड मुझे दिखाते हैं कि CID हैं और आप गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठ जाता हूँ मैं, और फिर वहां से मुझे वो पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और 10 दिन फिर अपने पास रखने के बाद रिपोर्ट किया जाता है। ना मेरे पास लाइक मेरे वॉलेट, मेरा फोन, सब कुछ मेरा ऑफिस में पड़ा होता है, आधा सामान, और बाकी जो कपड़े वगैरह वो मेरे उधर पड़े हुए होते हैं रूम में। और इसके अलावा ना कुछ सोशल मीडिया पे कभी इस तरह की पोस्ट की है कि जिसकी बिना पे वो ये फैसला ले, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की कि जिसकी बना पे वो ये फैसला ले। आजकल हर कोई ये जानना चाहता है कि यूएई के पाकिस्तान के साथ क्या मामला चल रहे हैं, यूएई पाकिस्तान के साथ क्यों नाराज है, और 16 लाख पाकिस्तानी जो हैं उनका मुस्तकबिल क्या है। क्या यूएई और पाकिस्तान के एक दूसरे के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं? देखें, सऊदी अरब ने, अगर मैं आपको कहूँ कि 27,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया तो आप एकदम से हिल जाएंगे, लेकिन ये एक हकीकत है। इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ सऊदी अरब, अरब अमारात, ओमान, कतर, बहरीन और दीगर ने भी पाकिस्तानियों को एक बड़ी तादाद में निकाला। 2024-2025 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये एदादो शुमार रखे गए थे कि सऊदी अरब ने 27,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया, जिनमें से ज्यादातर पेशावर फकीर थे, वहां पे जाके पैसे मांगते थे, और उसकी वजूहात हमें यह बताई गई हैं कि उम्रा वो वीज़े का लगवाते हैं और मक्का और मदीना में जाके वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा वहाँ के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, अपने वीज़े से ज़्यादा एक्सटेंड वहाँ पे स्टे करते हैं, तो इसलिए उनको ये काम किया जा रहा है। और अभी इस हफ्ते की भी आई है खबर कि 15,000 लोगों को निकाला है सऊदी अरब ने। वो क्यों निकाला वो भी बताता हूँ आपको। मुत्तहिदा अरब अमारात ने उस वक्त 6,794 लोगों को निकाला था, उसमें मजहबी वाबस्तगी से वाले लोगों को भी निकाला गया था 2024-2025 के अंदर। और इसी तरह ओमान ने 2,500 लोगों को, कुवैत ने 163 लोगों को, कतर ने 644 लोगों को और बहरीन ने 786 लोगों को, यानी पाकिस्तानियों को अपने ममालिक से निकाला था। अब यूएई जो है वो हमसे मुख्तलिफ किस्म की जुबानें बोल रहा है, हमें बता रहा है कि मैं आपसे एग्री नहीं हूं, मैं आपसे मुतमईन भी नहीं हूं, बल्कि मैं आपसे नाराज हूं। अब 35 लाख भारतीय इस वक्त अरब अमारात के अंदर मौजूद हैं। सर, आपने खबर दी और उसके बाद पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा डिस्कस हुई और इसे एक बड़ी सेंसिटिव खबर के तौर पर देखा गया कि मिडिल ईस्ट से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। ये कैसी पॉलिसी है मिडिल ईस्ट की और खासतौर पर यूएई की, मुत्तहिदा अरब अमारात की? सर देखें, ये सिर्फ मैंने खबर नहीं दी, फ्रांस 24 में भी ये चीज़ डिस्कस हुई, दूसरे कुछ मीडिया आउटलेट से भी ये रिपोर्ट किया। वहाँ पे जो लोकल हैं उनसे भी जो निकाले जा चुके हैं उनसे भी आप देख सकते हैं, मतलब हज़ारों की तादाद में लोगों को निकाला जा चुका है। देयर आर मल्टीपल टेस्टिमोनीज, मेरे पास तो बाकायदा प्रूफ मौजूद है, मेरे पास लिस्ट मौजूद है जो मैं आपको भेज सकता हूँ, जहाँ पे नजर आ रहा है कि मुतादिद पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है रोजाना की बुनियाद पे। क्यों निकाला जा रहा है, कैसे निकाला जा रहा है, इसके पीछे वजूहात बहुत सारी हैं। अहले तशी हजरात जो है उनको तो पहले से निकाला जा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता करके निकाला जा रहा था, ना सिर्फ लोअर, मतलब ना सिर्फ लेबरर तबके
या टैक्सी ड्राइवर्स के जो ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं उन लोगों को निकाला जा रहा था, बल्कि दूसरी जो KPMG या फॉर एग्जांपल दूसरी कंपनीज में जो लोग काम कर रहे थे उनको भी निकाला जा रहा था। कामरान यूसुफ साहब ने ट्वीट किया एक हफ्ते पहले तकरीबन कि 15 इतिहाद एयरवेज के एम्प्लॉइज को, उनके जानने वालों को एकदम से नोटिस मिलता है 48 आवर्स में कि जी निकलो यहाँ से। उनको बुलाया और उनको डिपोर्ट कर दिया 48 आवर्स में। तो ये रियलिटी है अल अवीर की फैसिलिटी और वर्सान की 2 फैसिलिटीज है CID की, जहां पे इन लोगों को रखा जाता है। एक एक सेल के अंदर 100-100, 150-150 बंदे को रखा जा रहा है। उनको ना खाना सही से दिया जा रहा है। सुबह एक ब्रेड के टोस्ट के साथ एक अंडा मिलता है, शाम को एक सैंडविच मिलता है, उसके अंदर पता नहीं क्या होता है बहरहाल, लेकिन उन लोगों को रखा जाता है। उनको इतना भी मौका नहीं दिया जाता कि जो मजदूर लोग हैं बेचारे, जिन्होंने अपनी ये जो चमकती हुई बिल्डिंग है जो बनाई है, उनको निकाला जा रहा है, जो ट्रांसपोर्ट वाले उनको निकाला जा रहा है और दूसरे लोगों को भी निकाला जा रहा है। ऑल्दो सिर्फ नाम की बुनियाद पे, अगर आपका नाम जैगम है, रजा है, काजिम है, हैदर है, ऐसे नाम अगर आपके हैं तो आपको फ्लैग किया जाता है। शिया हजरात को तो निकाला जा रहा है लेयर 1 के अंदर, लेकिन सुन्नी हजरात जो कि एंटी इजराइल सेंटिमेंट दिखाते हैं या सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं या कुछ ऐसी चीज करते हैं, तो उनको भी फ्लैग करके निकाला जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको विदाउट एनी रीजन, काफी सारे लोग हैं जिनको विदाउट एनी रीजन निकाला जा रहा है, सिर्फ इस बुनियाद पे कि उनसे खदशा नजर आ सकता है आगे जाके। एक पूरी रिप्लेसमेंट थ्योरी है इसके अंदर, और यह है कि इजराइल के साथ जो फ्रेंडशिप हुई हुई है UAE की, जो दोस्ती हुई हुई है, तो अब पाकिस्तानियों को टारगेट किया जाएगा ओवरऑल, और इंडिया को जो है वो एज रिप्लेसमेंट देखा जाएगा पाकिस्तानियों की। इंडियंस ऑलरेडी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे रखते हैं जो वर्कर्स हैं, और इंडिया के अंदर ही जो सेंटिमेंट है, जो एक्सट्रीमिस्ट सेंटिमेंट, जो हिंदुत्व का सेंटिमेंट है, वहां पे मार्केटिंग बहुत ज्यादा चल रही है कि आप आए और UAE में इन्वेस्ट करें। पहले ही पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देते थे ये लोग, पाकिस्तानी को जाने नहीं देते थे। अब जंग के बाद से तो टोटली इजराइल के कहने पे टोटली रिप्लेस जो है वो किया जा रहा है। एंड आई थिंक ये प्लान जो है वो बड़े स्केल पे किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इजराइल की वजह से। अच्छा, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं, इसका मतलब है कि भारतीय लॉबी भी इस वक्त UAE के अंदर एक्टिव है, एंटी पाकिस्तान एक बाकायदा से सोच और प्रैक्टिकली चीजों को एग्जीक्यूट करवाने में। देखें, वो तो पहले से एग्जिस्ट करती थी। मोदी जो है वो तो पहले से ही इतना ज्यादा पुश कर रहा था UAE के साथ जो ताल्लुकात उसके बने में, और जिस तरीके से अभी इस वक्त पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अंदर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो तो सारे इंडिया को ही संभालने की जिम्मेदारी वहां पे उनको लगता है कि इंडिया जो है वो ज्यादा एक इफेक्टिवली इस चीज को काउंटर कर पाएगा, क्योंकि इजराइल के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तान की इजराइल के साथ दुश्मनी है, पाकिस्तान जो है वो इजराइल के खिलाफ है। तो जाहिर है पाकिस्तान को एक तरीके से वहां पे देखा, मुझे जो नजर आ रहा है वही नजर आ रहा है कि इंडिया, क्योंकि ना सिर्फ ये इस रीजन के अंदर इनके मामलात इंटैंगल्ड हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो BLA का जो सपोर्ट है वो भी उसकी तरफ भी लिंक हुआ है, UAE और इंडिया और इसराइल, और दूसरी चीजें जो हैं जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं, और एक थ्रेट भी है पाकिस्तान की तरफ से UAE को लॉन्ग टर्म के गवादर का जो पोर्ट है या कराची का जो पोर्ट है उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल जो बर्थे हैं वो ज्यादा डेवलप ना हो जाएं, ये पोर्ट ज्यादा आगे ना बढ़ जाए। आपने देखा कि PIA की जो एक शान शौकत थी एक जमाने में, उसको किस तरीके से एमिरेट्स ने और जो दूसरी एयरलाइंस हैं जिनको बनाया ही पाकिस्तान ने, उनको रिप्लेस कर दिया। तो एक आई थिंक नेचुरल एक जो है वो कोलिशन बना हुआ है इजराइल का इंडिया के साथ UAE में, और अब ये कोलिशन आगे पाकिस्तान को पुश करने की तरफ जो है वो नजर आ रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।